लेट ए एंड बी आर टू रियल नंबर सच दैट ए बी का प्रोडक्ट नेगेटिव है। पहली इंफॉर्मेशन ये, ए बी का प्रोडक्ट नेगेटिव है। कॉम्प्लेक्स नंबर 1 प्लस ए आई अपॉन बी प्लस आई is of unit modulus a plus ib lies on this circle, then a possible, the possible value of this, यहां पे ग्रेटर सिंजर है तो पहले तो ऊपर का डेटा फॉलो करते हैं। ये कॉम्प्लेक्स नंबर है 1 प्लस आई अपॉन बी प्लस आई, यूनिट मॉडुलस का है। यूनिट मॉडुलस का मतलब ये हुआ कि इसका मैग्नीट्यूड वन आएगा, मीन्स 1 प्लस ए आई बी प्लस आई अंडर रूट 1 प्लस ए स्क्वायर अंडर रूट बी स्क्वायर प्लस 1 बराबर है। इट मीन्स ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर, मीन्स ए इज इक्वल टू प्लस माइनस बी। और ए बी का प्रोडक्ट नेगेटिव है, ठीक है। ए बी का प्रोडक्ट नेगेटिव है, ए और बी दो नंबर्स हैं, दोनों का प्रोडक्ट नेगेटिव है। दोनों नंबर सेम नहीं हो सकते, क्योंकि अगर दोनों नंबर सेम होंगे तो इट मींस या तो दोनों पॉजिटिव होंगे या दोनों नेगेटिव होंगे। ए बी का प्रोडक्ट नेगेटिव है, मतलब एक पॉजिटिव एक नेगेटिव होना चाहिए। इसका मतलब ए इक्वल टू माइनस बी होगा। क्या होगा? ए इक्वल टू माइनस बी, ठीक है। अब बोला गया है ए प्लस आई बी लाई कर रहा है इस सर्कल पे, तो लाई करा देते हैं। ठीक है, दोनों के मैग्नीट्यूड इक्वल कर दो। स्क्वायरिंग कर लो, ए स्क्वायर प्लस 1 माइनस ट्वाइस ए प्लस बी स्क्वायर 4a स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर, यह आ जाएगा 3a स्क्वायर प्लस 3b स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए माइनस 1 इक्वल टू 0। ठीक है, a की वैल्यू माइनस b है, या तुम बोलो b की वैल्यू माइनस a है। रख देते हैं इस इक्वेशन में, दोनों को सॉल्व करना होगा साइमल्टेनियसली। तो 3a स्क्वायर b की जगह माइनस a रखोगे तो ये भी 3a स्क्वायर प्लस 2a माइनस 1 इक्वल टू 0। 6a स्क्वायर प्लस 2a माइनस 1 इक्वल टू 0। आई होप ये फैक्टराइज तो हो नहीं पाएगा, तो हमें यहां श्रीधराचार्य फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाई ट्वाइस ए। सो माइनस बी प्लस माइनस 24 4 28, 28 हो जाएगा तुम्हारा 7 इंटू 4 मतलब 2√7 डिवाइड बाई 12। तो a की वैल्यू देखो क्या आ रही है, -1 प्लस माइनस √7 डिवाइड बाई 6। a की वैल्यू ये आ गई। ठीक है, 1 प्लस ग्रेटेस्ट नंबर a अपॉन 4b बताना है। तो a की दो वैल्यू आ रही है, -1 प्लस √7 डिवाइड बाई 6 और -1 माइनस √7 डिवाइड बाई 6। क्लियर है? अच्छा, √7 कितना होगा? √7 अप्रोक्सीमेटली 2 पॉइंट समथिंग आएगा। 2 पॉइंट समथिंग से 1 सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो 1 पॉइंट समथिंग आएगा। 1 पॉइंट समथिंग डिवाइड बाई 6 करोगे तो 0 पॉइंट समथिंग आएगा। 0 पॉइंट समथिंग का ग्रेटेस्ट इंटीजर 0 हो जाएगा। क्लियर है? अब इसको देखो, -1 माइनस 2 पॉइंट समथिंग डिवाइड बाई 6, ये -3 पॉइंट समथिंग आएगा। डिवाइड बाई 6 करोगे -1 बाई 2 पॉइंट समथिंग आएगा, और इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर ले लो तो आ जाएगा -1। क्लियर? 4b अब हमें निकालना है, और यहां पे देख रहे हो b की वैल्यू -a, b की जगह क्या है? -a।
फिर से देख लो क्या है, 1 प्लस ग्रेटेस्ट नंबर ए अपॉन 4b। अब यहां पे 4b निकालना होगा तुम्हें। b की वैल्यू माइनस ए है, अगर तुम ये रखते हो तो ये तो इरैशनल आएगा, क्योंकि b अगर माइनस ए है तो ये कुछ भी रखो ये 0 आ जाएगा। ठीक है, अगर तुम यहां पे वैल्यू रखते हो तो b की वैल्यू माइनस ए मतलब 1 प्लस रूट 7 डिवाइड बाई 6, 1 प्लस रूट 7 डिवाइड बाई 6, ये जो भी आएगा इरैशनल आएगा। ठीक है, इरैशनल आएगा। तो अगर तुम यहां पे ये 0 रखते हो तब तो आंसर 0 आ जाता है, लेकिन अगर -1 रखते हो तो -1 अपॉन 4b, -1 अपॉन 4b। अच्छा 1 भी एडेड है, ठीक है 1 ऐड कर देते हैं, यहां 1 ऐड कर देते हैं, तो ये जो आंसर आएगा 1/4b आएगा। ठीक है, और यहां पे 1 ऐड करोगे तो ये 0 आ जाएगा। अच्छा ये जो आंसर आएगा इरैशनल आएगा, कोई भी आंसर इरैशनल नहीं दे रखा है और 0 भी कोई आंसर नहीं दे रखा है, तो इसके चारों ही ऑप्शन गलत हैं। 4b, b इरैशनल होगा तुम्हें पता है, इरैशनल आंसर कोई दे नहीं रखा है, सारे रैशनल आंसर दे रखे हैं, 0 भी नहीं दे रखा है, तो इस क्वेश्चन में चारों ही ऑप्शन गलत थे। ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है और ये भी गलत है। तो कई बार ऐसा होता है कि चारों ऑप्शन भी गलत होते हैं, तो इसका आंसर एक्चुअल में देखा जाए तो 0 होना चाहिए, 0 या फिर 1/4b।